अब सिस्टम हैकिंग के अंदर हमारे पास ना दो चीज़ें आती हैं। वो आता है यूज़र्स एंड यूज़र पासवर्ड्स। एक आता है यूज़र एंड दूसरा आता है यूज़र पासवर्ड। एंड सेकंड पॉइंट्स आता है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल्स है दिस इज द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब किस टाइप्स का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है? तो हमारे पास में दो टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, इंफ्रा नेटवर्क। अगर हम इंफ्रा नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं जिस पर हमारी इंडस्ट्रीज काम करती है, जिसमें पहला आता है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप यानी कि अगर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क ग्रुप कनेक्टेड कंप्यूटर्स, work group connected computers use client operating systems such as XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 और सर्वर। तो सर्वर ऑप्शनल है, 99% वी आर यूजिंग कि हमारे जो क्लाइंट वर्क ग्रुप कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो इन विंडोज़ का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हमारा नेटवर्क होता है गाइस, वो नेटवर्क होता है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं कि हमारी कंपनी का एक सर्वर होता है, दिस इज कॉल्ड अ सर्वर एंड इट्स यूज द सर्वर ओएस। यहाँ पर वो सर्वर ओएस, और मैंने आपको भी बताया था कि ओएस के बारे में, ओएस टाइप्स में बताया था कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के ओएस होते हैं, बट बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड जो ओएस होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो एक होता है क्लाइंट ओएस है और दूसरा होता है सर्वर। एंड नाउ द सर्वर ओएस के साथ जो भी हमारी अनदर मशीन, यानी कि जो मशीन सर्वर की सर्विस को यूज़ करेगी, उस पर्टिकुलर मशीन्स को वी कैन कॉल द क्लाइंट। उस मशीन्स को हम बोलते हैं क्लाइंट। यानी कि हमारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है, क्लाइंट जो हैं वो यूज़ करते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हमारे विंडोज 10, विंडोज 11 एंड नाउ द ऑल आर कनेक्टेड। और ये सारे के सारे पर्टिकुलर किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। वो आपके नेटवर्क लाइक का लैन नेटवर्क भी हो सकता है, वो आपका वैन नेटवर्क भी हो सकता है, वट एवर, वो कोई भी नेटवर्क आपका हो सकता है। तो हमारे पास ये दो टाइप्स के सिस्टम्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी सिस्टम जो भी यूज़ करते हो, आपका पर्सनल लैपटॉप हो, तो वो जो लैपटॉप है उसकी जो करंट कंडीशंस होती है, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज़, सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो सिस्टम्स है ना, ये सिस्टम्स की जो प्रोफाइल है बाय डिफ़ॉल्ट, वो प्रोफाइल क्या है, वर्क ग्रुप है। यानी कि ये जो सिस्टम्स है वर्क ग्रुप है, दैट मीन्स इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर, ये किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। बट अगर मैं आपको यहीं पर एक और
सिस्टम नेटवर्क दिखाता हूँ. आई एम जस्ट कम टू द हेयर एंड नाउ लॉग इन विद दिस मशीन. तो आई एम लॉगिन की यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मशीन पर वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा. इस पर्टिकुलर मशीन पर जो लिखा आएगा वो आपका लिखा आएगा डोमेन. यानी कि ये जो मशीन है ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है. यानी कि जो भी मशीन हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी उस मशीन पर लिखा आएगा डोमेन. क्लिक, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन दिस पीसी, चेंज सेटिंग्स. सो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा आ रहा है डोमेन. और डोमेन का नेम क्या है, किस सर्वर के साथ कनेक्टेड है. तो सिंपल सा है कि सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर जब मैंने ये सर्वर अपना क्रिएट करा था तो नाउ आई मेंशन कि मैंने इस सर्वर का नाम iccpss.com रखा था. नाउ कि अब ये जो क्लाइंट मशीन है, जो भी मशीन मेरे इस डोमेन के साथ कनेक्ट होगी उस मशीन का नाम हो जाएगा जैसे कि लाइक c1.iccpss.com और उसके सिस्टम पे वर्क ग्रुप की जगह डोमेन लिखा आ जाएगा. मतलब कि जब भी स्टेप्स का आपका कंसर्न हो दैट मीन्स कि ये जो मशीन है ये सर्वर के अंदर काम करेगी. इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्लाइंट एंड सर्वर. जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो हमारा यही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है. यानी कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, आप HR डिपार्टमेंट में हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, उसके अकॉर्डिंग से आपकी ईमेल आईडीज़ क्रिएट होंगे, यूज़र क्रेडेंशियल्स क्रिएट होंगे. तो सारी सेटिंग जो है वो सर्वर से एलोकेट होगा. लाइक इवन कोई भी क्लाइंट या विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 वाला अगर कोई भी वर्क करता है तो वो सारा का सारा काम क्या करेगा, वो सारा का सारा काम आपके सर्वर पे सेव होगा. सर्वर के साथ नाउ वी हैव कनेक्ट द स्टोरेजेस. जब और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो इसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ हम अपना कनेक्ट करते हैं स्टोरेज, जिसको बोलते हैं हम SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. तो लाइक कि कोई भी यूज़र है दैट इज़ कॉल्ड द SAN. ये मेरा SAN नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. अब अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे कोई भी डेटा राइट डाउन करता है तो सर्वर पे आएगा और सर्वर से वो डेटा मेरे पर्टिकुलर सर्वर से वो मेरा डेटा मेरे स्टोरेज के अंदर आके सेव हो जाएगा. और अगर किसी को एक्सेस भी करना है तो वो स्टोरेज से लेगा. यानी कि जो मीडिएटर है वो मेरा क्या है, सर्वर है, जो कि मेरे स्टोरेज और क्लाइंट मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशंस करा रहा है कि किसको किस स्टेप्स का एक्सेस देना है. तो जब भी यहाँ पर कोई हम यूज़र बनाएंगे तो लाइक यूज़र का मतलब है कि जो भी मशीन्स आपकी वर्क ग्रुप के अंदर होगी. वर्क ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी मशीन्स आपकी वर्क ग्रुप के अंदर होगी उनका जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो है LM एंड NTLM. तो यानी कि आपकी अगर ओल्ड मशीन्स हैं यानी कि LM ऑथेंटिकेशंस, अभी आ रहा हूँ मैं यहाँ पे सारी जगह प्रोटोकॉल्स हैं ये. यानी कि LM यानी कि आपकी जब विंडोज़ XP या विस्टा थी तो जब आपका प्रोटोकॉल्स यूज़ होता था ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स वो विस्टा LM होता था. LM का मतलब है कि आपने जब भी पासवर्ड डाला ना या लॉगिन कि आपने यूज़र नेम है उसको आपने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा यानी कि वेरीफाई करेगा. वो जो वेरीफाई करता है वो LM के थ्रू करता है. गॉट इट कि उसके क्रेडेंशियल्स सही हैं या नहीं है. और जब से हमारी विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, 11 आई है तो वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं NTLM. It's like for example like in Windows 7, Windows 8, Windows 10 और Windows 11. तो ये जो यूज़ करते हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, NTLM. बट अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके क्लाइंट एंड सर्वर में हो, अगर यही आपका क्लाइंट एंड सर्वर में इंफ्रा हो, गॉट इट,
एंड क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा का मतलब है कि अब जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स जो क्रिएट होंगे वो कहाँ पर क्रिएट होंगे, सर्वर्स पे। अब जो हमारे यूज़र्स हैं वो कहाँ पर क्रिएट होंगे, सर्वर्स पे। यानी कि अब क्या होगा कि जो भी यूज़र है वो क्रिएट होगा सर्वर पे और लॉगिन कहाँ पर होगा, क्लाइंट मशीन पर। यानी कि आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वो आपको एक यूज़र अकाउंट देंगे कि आपकी ये ईमेल आईडी है और ये आपका आईडी है, आपको लैपटॉप दे दिया, आपको इस आईडी से लॉगिन करके और अपना काम करना। दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन यूज़र। सर्वर्स को हम कॉल करते हैं डोमेन यूज़र। सो डोमेन यूज़र लॉग इन टू द एनीवेयर। जो भी मशीन आपके डोमेन सर्वर से कनेक्टेड है वो किसी भी यूज़र किसी भी मशीन पे बैठ के अपना काम कर सकता है और उसको अपना प्रीवियस डेटा एक्सेस होगा। आज आप लोग क्या है कि मैंने आपके लैपटॉप के अंदर एक यूज़र बना दिया राज नाम का, तो राज नाम का जो यूज़र है वो शुभम के लैपटॉप में तो लॉगिन हो रहा है, बट स्वाति के लैपटॉप में लॉगिन नहीं होगा। यानी आप जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपना मशीन लॉगिन करते हैं उससे मेरा लैपटॉप लॉगिन नहीं कर सकते। बट अगर मेरे पास डोमेन यूज़र होता तो वो आपके सिस्टम में भी उसी से लॉगिन हो जाता, मेरे में भी हो जाता, बिकॉज क्योंकि वो सर्वर कंट्रोल कर रहा है। तो जब भी सर्वर क्लाइंट मशीन हो और सर्वर क्लाइंट मशीन्स के अंदर अगर आपके जो भी सर्वर क्लाइंट सर्वर इंफ्रा के अंदर अगर आप कोई भी यूज़र बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन होता है वो कार्बरोस प्रोटोकॉल होता है। वो जो होता है वो कार्बरोस प्रोटोकॉल्स होता है। कार्बरोस की स्पेलिंग क्या होगी, 1 मिनट। तो CAR कार BROSC, एक मिनट हम देख लेते हैं। नाउ कार्बरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है वो कार्बरोस ही है। गॉट इट द पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम कोई भी सर्वर क्रिएट करेंगे, अपना सर्वर एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कार्बरोस प्रोटोकॉल्स। यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर्स में, यानी कि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र की लॉगिन रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी। तो ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके सिस्टम्स को ऑथेंटिकेट करेगा। उसके अलावा अब यहाँ पर आती हैं यूज़र आईडीज़। यूज़र आईडी का भी कॉन्सेप्ट है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूज़र्स हमारे पास होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से अदर में। एक यूज़र होता है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा यूज़र हमारे पास होता है गेस्ट, एंड तीसरा यूज़र होता है नॉर्मल यूज़र। इफ़ यू कैन सी कि अगर आप किसी भी सिस्टम में जाके देखेंगे, राइट क्लिक एंड देन गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड इनसाइड द कंप्यूटर मैनेजमेंट लोकल यूज़र एंड ग्रुप एंड क्लिक ऑन द यूज़र। सो देखिए यहाँ पे आपका पास एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा है, गेस्ट लिखा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेस्ट। इसके अलावा कोई भी अदर यूज़र्स हैं वो हमारे क्या हैं, नॉर्मल यूज़र्स हैं। यानी कि वो यूज़र्स हम लोगों ने क्रिएट करे हैं। हर यूज़र की एक यूज़र आईडी होती है, ईच एंड एवरी यूज़र आईडीज़ होती है। तो यूज़र आईडी का मतलब है जो भी नॉर्मल यूज़र आईडीज़ हैं उनकी नॉर्मल यूज़र की जो आईडी स्टार्ट होती है वो होती है 1000 से। यानी कि मैंने एक शुभम नाम से यूज़र बनाया, उसकी आईडी 1000 हो गई, 1000 फॉर शुभम। लाइक मैंने स्वाति नाम से एक यूज़र बनाया 1000 आई एम क्रिएट अनदर यूज़र लाइक 1000 तो ये एक और मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट करा। तो लाइक फॉर एग्जांपल उसकी जो आईडी है वो आईडी आपकी हो जाएगी शुभम की जगह लाइक स्वाति। तो यहाँ पे क्या है कि हर यूज़र की अपनी एक यूज़र आईडी जनरेट होती है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कि जब भी आपका सिस्टम हैकिंग क्या करती है कि हमें अपने पासवर्ड को किस तरीके से हैक करना है। सो पासवर्ड हैकिंग के लिए ना ये जो पासवर्ड्स होते हैं किसी भी यूज़र के वो होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं हैश। उसकी जो फॉर्मेट होता है वो हैश फॉर्मेट होता है। हैश फॉर्मेट का रिप्रेजेंट है लाइक कि आपको वो एक्चुअल नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा 0 1 A C D 1 इस कैटेगरीज में वो क्या कर देगा, आपके
पासवर्ड्स को क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा कि कोई भी बंदा उसको इजीली रीड ना कर सके। गॉट इट। सो गाइज ये 4 पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए। अब इनको पैरामीटर्स को, हाँ वो हैश में आएगा, जो आप तो रहे हैं वो शो नहीं होगा। अब आपके जो भी पासवर्ड्स हैं, जो भी पासवर्ड्स हैं वो आपके सेव होते हैं सेम डेटाबेस के अंदर। तो जितने भी पासवर्ड्स हैं वो आपके कहाँ पर सेव होते हैं, सेम डेटाबेस के। सेम डेटाबेस आपका होता है सी ड्राइव के अंदर, आपका विंडोज़ के अंदर, उसके अंदर से आपके पास System32 आएगा, वहाँ पे आपका सेम डेटाबेस की फाइल्स होती है। बट इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, ओनली एडमिन के अलावा। सो अगर आपको ये फाइल एक्सेस हो जाती है तो आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड जनरेट या देख सकते हो। इज इट क्लियर? सो नाउ अब मैं इसको अदर टर्म्स में एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अदर टर्म्स में अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ कि लाइक है कि मुझे अगर अपने सिस्टम्स के पासवर्ड्स को एक्सेस करना है, मैं देखना चाहता हूँ। सो हमारे पास क्या है कि एक टूल होता है, ठीक है, हमारे पास एक टूल होता है कि अगर हम उस टूल को रन करेंगे तो उस टूल के बेस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड्स की क्रैकिंग, जितने भी यूज़र्स हमारे पास बने हुए हैं सारे के सारे यूज़र्स के पासवर्ड्स की हमें क्रैकिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूज़र। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक एंड आई एम जस्ट गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड लाइक क्लिक ऑन लोकल यूज़र्स, और यहाँ पर आके मैंने यूज़र्स पे राइट क्लिक करा एंड न्यू यूज़र, गेट द नेम SHUBHAM शुभम एंड पासवर्ड 1234 एंड पासवर्ड 1234। तो मैंने शुभम का पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। एक यूज़र बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया शुभम, और उस यूज़र को लॉगिन करो। तो आप देखिए यहाँ पे शुभम नाम का यूज़र आ गया, ICCP यूज़र भी है, एडवोकेट भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, गेस्ट भी है। ये यहाँ पर मेरे क्या हैं, यूज़र्स हैं। अब मुझे अगर पासवर्ड क्रैकिंग करनी है, तो फिलहाल की कंडीशन में तो किसी को पता नहीं है मेरे एडमिन का पासवर्ड क्या है, किसी चीज़ का क्या पासवर्ड है। तो नाउ कि हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट रन करते हैं। 2 पैटर्न है, या तो आप डायरेक्ट उस सिस्टम पे जाके वो स्क्रिप्ट रन कर दो तो उस सिस्टम की डिटेल आएगी, या आप क्या है अनवांटेड हैकिंग करेंगे, कोई अपना थ्रेड्स या कोई वायरस बना के भेजेंगे जिस पर वो क्लिक करते और वो चीज़ें आपकी स्कैन हो जाएं। तो नाउ कि अगर मुझे पासवर्ड कलेक्शन करना है तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है PWD dump 7। गॉट इट। आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, राइट क्लिक करा एंड देन डिलीट। आपको ये सॉफ्टवेयर क्या करना है, जहाँ पर भी है वहाँ से कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद आपको इसको सी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना है। गॉट इट द पॉइंट। अब सी ड्राइव में पेस्ट करने के बाद नाउ यू कैन जस्ट ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर एंड मैं क्या करता हूँ, इस वाले को कट करता हूँ, वन मिनट गाइस। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इस वाले को डिलीट कर रहा हूँ एंड नाउ कम टू हियर एंड यहाँ पे आके ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है pdump वाला कॉपी, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं मल्टीपल। तो नाउ द पेस्ट, मैंने इस सॉफ्टवेयर को इस लोकेशन पे रख दिया। देन आई एम जस्ट क्लिक। तो यहाँ पे देखिए 3 फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स को जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को करें तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको एंटीवायरसेस वगैरह अपना डिसेबल कर लें। सो नाउ कि PWD dump 7 करा, मुझे क्या करना है, पासवर्ड कॉपी करने हैं कि मेरे के जितने भी यूज़र्स हैं उन सारे के सारे पासवर्ड्स मेरे को आ जाएं। नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट कि आई एम जस्ट गो टू द विंडो आर, या आई एम जस्ट ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करा, राइट क्लिक एंड रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ यू कैन टाइप कि मेरी जो फाइल है वो सी ड्राइव के अंदर, और आई एम अवेलेबल इन System32। आई एम टाइप द CD डॉट देन CD डॉट एंड नाउ आई एम टाइप द DIR। सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपको वो वाली फाइल दिख रही होगी pdump वाली।
Now you can go inside this file cd pdump and then again dir. तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए और भी फाइल्स हैं. अब यहाँ पर क्या है कि ये आपके पास यहाँ पे फाइल आ रही है, देखिए रेडमी आ रही है एंड बाइट्स आ रही है, ये वाली फाइल्स आ रही हैं. वेट इसके अंदर आई थिंक सो मेरा एंटीवायरस ऑन है. तो मेरे पास एक फ़ाइल है लाइक readme.txt. तो यहाँ पे ये एक फ़ाइल है. मैं क्या करता हूँ गाइस, जस्ट अ मिनट, आई एम क्लोज इट. सी ड्राइव pdump को मैं डिलीट करता हूँ. यहाँ से फाइल शायद उड़ गई है इसमें से. मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट. नाउ अगेन कम टू द हेयर command prompt, run as an administrator, cd dot dot then dir and cd pdump7 then again dir. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जिप फाइल है, ठीक है, एक जिप फाइल है, एक उससे ऊपर भी pdump7 की फाइल है. Now again I'm just go to the pdump cd pdump pwd dump7 and then type the dir. तो यहाँ पे देखिए मेरी एक फाइल है pdump.exe. अब मुझे क्या करना है, इस वाली फाइल को रीडायरेक्ट करना है. तो रीडायरेक्ट करना है, तो हम टाइप द pdump कैपिटल P स्मॉल w कैपिटल dump डॉट .exe. ये मेरी फाइल है, इसको रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ कि आप किस नाम से इसको रखना चाहते हैं. आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो. मैं रख देता हूँ has.txt. तो मैं जो यहाँ पे इसका फाइल का नाम रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ hash.txt. यानी कि ये जो मेरी फाइल है ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा किसके अंदर, hash.txt. यानी कि जितने भी मेरे पास पासवर्ड्स होंगे या जितने भी मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पर यूज़र्स होंगे, उन सारे के सारे सिस्टम्स यूज़र्स की यूज़र आईडी, गॉट इट, और उनके पासवर्ड्स को ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा. इज इट क्लियर एवरीवन? ये क्या करेगा, इन सारी की सारी चीज़ों को कॉपी कर देगा मेरे पर्टिकुलर सिस्टम पे. तो नाउ की कॉपी कहाँ पर करेगा, तो आप देख लीजिए. पहले मैंने अभी इंटर नहीं करा है. pdump फाइल पे गया, देन इस pdump पे हूँ तो यहाँ पे ये तीन ही फाइल है. नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको इंटर करा, तो यहाँ से फिर से मेरी फाइल उड़ गई. सो 1 मिनट गाइज, मुझे ना अपना वो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शंस पहले बंद करना पड़ेगा. तो इस टर्न एक मिनट में अभी विंडोज़ डिफेंडर भी मुझे करना पड़ेगा. उसने क्या करा कि मेरी जो फाइल है ना उसको उड़ा दिया उसने, डिफेंडर ने उसको स्कैन नहीं करने दिया. नाउ डिलीट एंड अगेन आई एम कॉपी एंड कम टू पेस्ट. देन यहाँ पे देखिए 3 फाइल्स हैं अभी. Now I'm just come to
तो टूल्स का आप यूज़ करें तो फायरवॉल कर लें, और मेन टूल को ना करें, उसको कॉपी करके करें, क्योंकि जब भी हैकिंग करते हैं ना तो फायरवॉल्स जो होते हैं, डिफेंडर होते हैं, वो थर्ड पार्टीज़ को अलाउड नहीं करते हैं। ये एक तरीके से वायरस ही है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, run as administrator, cd dot dot, then cd dot dot, then dir, then cd pwd dump 7, then dir, then cd pwd dump 7, देन अगेन dir से यहाँ पे देखिए मेरी .exe फाइल है या नहीं है, फाइल मेरी नहीं है। क्या यार, कहाँ पे उड़ गई फाइल, बार बार इरेज हो जा रही है जैसे मैं इसके अंदर आ रहा हूँ। मेरे सिस्टम में कहीं तो फायरवॉल सिक्योरिटीज लगी हुई है। वन मिनट गाइस, नो थ्रेड्स 4 अगस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दे रहा है, फायरवॉल इज ऑफ, यहाँ पे तो बंद पड़ा हुआ है। देन कम टू फायरवॉल्स एंड नेटवर्क, डोमेन फायरवॉल्स मेरा ऑन है। टर्न ऑफ, नहीं मैंने अपने सिस्टम में बहुत सारे डाले हुए हैं। नाउ अगेन एग्जीक्यूट करना तो पड़ेगा ना बार बार, नहीं तो वो उस चीज़ कोड आता रहेगा। देख लो ना, बार बार फाइल कोड आ दे रहा है वो। हमें ना ये वाली फाइल चाहिए। ये क्या हो कहते हैं, जैसे हम वहाँ पे कमांड चलाते हैं ये वाली फाइल उड़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिमूव कर देता है। सो कमांड प्रॉम्प्ट राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ वो उसको उड़ा देता है फाइल को। एक मिनट, इसी पे ही करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, 1 मिनट, आई एम जस्ट कॉपी दिस टूल and come to this virtual machine, copy and paste, then open command prompt, run as an administrator, cd dot dot cd dot dot dir cd pwd dump 7, then dir। तो यहाँ पर भी फाइल मेरी नहीं आई है, यहाँ से भी उड़ जा रही है। तो यहाँ पर भी अब हम देखते हैं फायरवॉल, नो
आपका डोमेन वाला हो गया इनबाउंड। नाउ डोमेन फायरवॉल्स ऑफ, प्राइवेट फायरवॉल्स ऑफ, पब्लिक फायरवॉल्स ऑफ, देन अप्लाई, देन ओके। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया विंडोज डिफाइंड एडवांस सिक्योरिटीज़। क्लोज इट, pdump, क्या यार अच्छी खासी लैब है, बार बार उड़ा दे रहा है। से पहले कराया था, एक ही बार में हो गया था। Command prompt, right click, then go to the open file location, run as an administrator, yes, cd dot dot, then again cd dot dot, then dir, then cd pwd dump7, then dir, then cd pwd dump7, then dir। तो फाइल है ही नहीं, यहाँ पर इस लोकेशन पे फाइल है ही नहीं। एक मिनट, इसके सॉफ्टवेयर मुझे दोबारा से डाउनलोड ना करना पड़े। चलिए प्रैक्टिकल मैं बाद में कराऊंगा आपको, लैब हम कल कर लेंगे। नाउ चलते हैं अपने मेन पैरामीटर्स पे। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, नाउ यू कैन सी कि अगर आपको पासवर्ड क्रैकिंग करनी है तो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था। तो इट्स M4 मॉडल 4 है हमारा। अब मॉडल 4 में सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउ टेक्निक्स आ रही है कि गेन एक्सेस। तो गेन एक्सेस किस तरीके से हमें गेन एक्सेस करना है, सबसे पहले आता है पासवर्ड्स। पासवर्ड्स के लिए क्या है कि मैंने आपको एक बताया था सिक्योर अकाउंट मैनेजर, दैट इज कॉल्ड द सैम डेटाबेस। नाउ द विंडोज स्टोर यूजर पासवर्ड इन सैम और इट्स द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इन डोमेन। यानी कि अगर आपकी मशीन डोमेन के साथ कनेक्टेड है तो आपकी जो मशीन का डेटा है वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के, डोमेन का मतलब है सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपकी मशीन नॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर है तो विंडोज स्टोर अ यूज़र पासवर्ड इन अ सेम डेटाबेस। पासवर्ड आर नेवर स्टोर इन क्लियर टेक्स्ट। पासवर्ड आपका क्लियर टेक्स्ट के अंदर सेव नहीं रहता है, यानी कि जैसे आपने लिखा उसी तरीके से आपको नहीं मिलेगा। एंड आर हैश्ड, ये आपको क्या है, हैश्ड वैल्यू यानी कि इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ के अंदर शो होगा। अब देयर द टू टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स के ऑथेंटिकेशन होता है। पहला होता है NTLM ऑथेंटिकेशन। द NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल टाइप्स आर द फॉलो द NTLM authentication protocol, LM authentication protocols. These protocols store the user password in the same database using the different hashing method, यानी कि दोनों का तरीका अलग है। सो LM क्या है, LM पुराना प्रोसेस है और NTLM क्या है, न्यू प्रोसेस है आपके पासवर्ड को सेव करने का। बट अगर हम बात करते हैं कॉर्बरोस ऑथेंटिकेशन की, तो कॉर्बरोस ऑथेंटिकेशन बेसिकली यूज होता है क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर। So now the Microsoft has upgraded its default authentication protocol to Kerberos। यानी कि पहले क्या था, NTLM था, NTLM से उसने क्या कर दिया, Kerberos में उसको अपडेट कर दिया, which provide a strong authentication, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन कराता है फॉर क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस। यानी कि जब भी आप क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका जो यूज़र है वो किस में लॉगिन होगा, वो सर्वर पे लॉगिन होगा। तो सर्वर के लिए उन्होंने डेडिकेटेड एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करा है, दैट इज़ कॉल्ड द Kerberos। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या है,
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा ये है, ये NTLM के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बोस के बारे में। आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, तो वो इन स्टेजेस को, यानी कि हाउ टू हैश पासवर्ड, तो आपके जो पासवर्ड है कुछ इस तरीके से सेव होंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी आईडी क्या है 500 है, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर पे कोई पासवर्ड टाइप करा हुआ है तो वो आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो मैं वो जो हैश बना रहा हूँ ना, उससे यही वाली फाइल आपकी क्या होगी, जनरेट होगी। गॉट इट? तो ये वाली फाइल आपकी क्या होगी, जनरेट होगी। तो लाइक कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, गेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पे ये जो दो आईडीज़ हैं 500 और 501, ये दो आईडीज़ रिजर्व हैं, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स के लिए भी आपकी जो फाइल है वो रिजर्व है, दैट इज़ कॉल्ड अ 500। तो यूज़र आई डी 500 का मतलब है एडमिन अकाउंट है, और 501 का मतलब है गेस्ट अकाउंट्स है। तो अगर आप कभी भी अपने सिस्टम पर इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये दो यूज़र्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आते हैं, वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर इज़ अ गेस्ट। तो ये जो दो यूज़र्स हैं ये ऑलवेज अपने आप क्या होते हैं, क्रिएट होके आपके सिस्टम पर आते हैं ना। उसके अलावा अगर आप कोई भी यूज़र खुद से क्रिएट करते हैं तो उनकी आईडी स्टार्ट होती है 1000 और से। तो लाइक कि यहाँ पे अदर यूज़र्स कुछ क्रिएट करे हुए हमने, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट कि लाइक एडमिन के अलावा मार्टिन, जैसन, शीला, तो इनकी क्या ये आईडीज यहाँ पर जनरेट हो रखी है 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी आईडीज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अब ये जो बीच में जो स्टार 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 लिखा हुआ है दैट इज़ द LM। अगर आपका यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है तो यानी कि ये LM ऑथेंटिकेशन है, और यानी कि अगर आपकी पुरानी विंडोज़ है कोई XP वगैरह, अगर वहाँ पे आप करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन यहाँ दिखाएगा। लेकिन ये अगर आखिरी में दिखा रहा है दैट इज़ द NTLM। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, देन यूज़र आईडी, देन LM हैश। तो नो पासवर्ड का मतलब है LM हैश, LM पासवर्ड कोई सेट नहीं हो रखा। दूसरा NTLM हैश, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिखा रहा है ये किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, NTLM हैश के। और ये जो फाइल है ये फाइल आपकी कहाँ पर सेव होती है, इस फाइल सेव इन कॉन्फिग और सैम डेटाबेस के अंदर। तो सैम डेटाबेस क्या की जो लोकेशन क्या है, विंडोज सिस्टम 2 कॉन्फिग और सैम। सो नाउ आई एम जस्ट चेक कि हम चेक करते हैं ना, हम जस्ट क्लिक, देन क्लिक ऑन विंडोज, देन टाइप द सिस्टम 32, देन कॉन्फिग, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, क्लिक द कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडमिन को एक्सेस है और इसके अंदर हमारी आती है सैम। नाउ राइट क्लिक एंड ओपन विथ इन टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस फाइल को एडमिन के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। ये इस तरीके से आपको दिख रही है, क्योंकि ये क्या है, ये इसने सही फॉर्मेट नहीं दिया, इसने क्या करा उसी फॉर्मेट को बिगाड़ भी दिया है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़र बैठा हुआ है और यूज़र जाके आपके उस फाइल को एक्सेस कर ले। तो अगर आपको इस पासवर्ड फाइल्स को प्रॉपर तरीके से देखना है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है एक ICCP, मैंने एक यूज़र भी बनाया था शुभम, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं शुभम भी लिखा आएगा। तो ये क्या, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म्स है, इसको कोई रीड नहीं कर सकता। तो क्या है कि अगर मुझे इस इनक्रिप्टेड फॉर्मेट को देखना है, मैं इन फाइल्स को देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, pwdump7 एक मेरे पास टूल्स है जिसके थ्रू मैं इसके हैश को क्या कर सकता हूँ, कॉपी यानी कि क्लोन कर सकता हूँ, और फिर मैं उस हैश के थ्रू उस पर्टिकुलर सिस्टम का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारा वर्क होता है, तो ये हमारी आईडीज़ हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, ये रिजर्व आईपीज़ हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट अकाउंट्स की जो आईडीज़ हैं ये कभी चेंज नहीं होती हैं, ये फिक्स होती हैं, एंड इट्स ऑटो जनरेट, ये जो आईडीज़ हैं ऑटो जनरेट होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट आता है NTLM ऑथेंटिकेशन। तो NTLM ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि लाइक ये आपका कोई सर्वर है, एंड नाउ ये सर्वर है, एंड सर्वर का मतलब है कि कोई भी यूज़र है लाइक इन शीला, उसने सबसे पहले क्या करा, पासवर्ड टाइप करा। लाइक आप अपने लैपटॉप पे जब लॉगिन होते हैं तो यू कैन टाइप द पासवर्ड। अब जब पासवर्ड जैसे ही टाइप करेंगे तो आपकी एल्गोरिथम क्या करती है, रन करती है, आपकी हैश एल्गोरिथम्स क्या करती है, रन करती है, और रन करने के बाद वो क्या करती है, इस पासवर्ड को मैच करती है हैश के अकॉर्डिंग। क्या ये सही है या
नहीं है सही। अब जैसे ही सही करा तो उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर सेंड द लॉगिन रिक्वेस्ट टू, आपके सर्वर को वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब अगर आपके सर्वर को रिक्वेस्ट चली गई और आपने पासवर्ड गलत डाल दिया तो वो आपको क्या दे देता है, कैप्चर इमेज भी दे देता है। आजकल आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन आप कोई भी पासवर्ड डालते हैं जीमेल पे या किसी पर भी, तो वो आपको साथ के साथ क्या देता है, कैप्चर इमेज भी दे देता है कि पहले आप ये कैप्चर इमेज करिए और देन वही कैप्चर इमेज का मतलब है कि यहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन सर्वर प्रोवाइड कराएगा कि एक काम करिए, आप पहले कैप्चर इमेज डालिए देन फिर पासवर्ड डालिए। फिर आप क्या करोगे, कैप्चर इमेज डालोगे, देन कैप्चर इमेज जब वेरीफाई होगी देन आप अपना क्या करोगे, पासवर्ड डालोगे, देन आपका सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैप्चर इमेज डाला, इफ द मैच द लॉगिन इज द सक्सेस, देन वो क्या करेगा, सर्वर आपको आपका रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न यूज होता है। इस पूरे के पूरे पैटर्न में NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। सो NTLM इंक्लूड द 3 मेथड फॉर द चैलेंज द रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन, LM and NTLM version 1 and the NTLM version 2, all of which use the same technique for the authentication. The only difference between these them is the level of the encryption. सिर्फ encryption का है कि लाइक MD5 लेवल पे करा रहा है, 512 बिट्स पे इंक्रिप्शन करा रहा है, किस लेवल का वो इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करा है। इन NTLM ऑथेंटिकेशन द क्लाइंट एंड सर्वर नेगोशिएट एंड ऑथेंटिकेट प्रोटोकॉल। जब क्लाइंट एंड सर्वर्स के प्रोसेस आपस में मैच कर जाएंगे, यानी कि पासवर्ड तो आपने दिया, साथ में उसने बोला कि सर्वर ने एक ऑलरेडी कैप्चर इमेज जनरेट कर दिया। जब ये कैप्चर इमेज भी आपकी मैच करेगी तब आपका क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि डुअल ऑथेंटिकेशन हमने लगाया है कि पहला ऑथेंटिकेशन आप पासवर्ड करिए, देन दूसरे पे आप क्या करिए, कैप्चर इमेज को एग्जीक्यूट कर। तो जो कैप्चर इमेज का कॉन्सेप्ट है ये आपके सर्वर से जनरेट होता है। सेम है यहाँ पर भी है कि क्लाइंट कंप्यूटर, अगर आप सर्वर क्लाइंट की बात करें तो सर्वर क्लाइंट के अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी क्या है, सेम ही है कि वही पासवर्ड डाला, देन ऑथेंटिकेशन हुआ, देन अगेन कंप्यूटर सेंड द लॉगिन रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर DC डोमेन कंट्रोलर के पास गई, DC कंपेयर द कंप्यूटर रिस्पॉन्स विद द रिस्पॉन्स इज क्रिएट विद द ऑन हैश। वो देखेगा कि यहाँ क्या हैश और यहाँ का हैश दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करेंगे तो पासवर्ड है, देन उसके बाद वो क्या करेगा, DC सेंड द लॉगिन चैलेंजेस, वो आपको एक चैलेंज देगा, यानी कि एक टास्क देगा कि उसने दे दिया कैप्चर इमेज या कोई भी रेड लाइट्स की आ जाती हैं, वो सब आ जाती हैं कि आप उसको मैच करिए। जब वो आपकी मैचिंग हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये डोमेन की मैचिंग है AR R8 PPQ, और सेम यहाँ पर भी है व्हेन द कंप्यूटर सेंड द रिस्पॉन्स टू द चैलेंज। जब ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तब वो आपको क्या कर देगा, ऑथेंटिकेट करने की परमिशन दे देगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द NTLM। सेम कॉन्सेप्ट आपका आता है कार्बोरस के अंदर। अगर हम बात करते हैं कार्बोरस, तो कार्बोरस थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक सर्वर का है। तो यहाँ पे क्या है, टिकट जनरेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। टिकट जनरेटिंग का मतलब है कि व्हेन यूज़र रिक्वेस्ट टू द ऑथेंटिकेट सर्वर, कोई भी यूज़र, दैट इज कॉल्ड अ यूज़र, ये मेरा क्लाइंट PC है। अब क्लाइंट PC ने क्या करा, ID एंड पासवर्ड डाला। जैसे ही पासवर्ड डाला तो क्लाइंट पासवर्ड कहाँ पे गया, ऑथेंटिकेशन के लिए कहाँ पे गया, सर्वर के पास गया। अब जैसे ही सर्वर के पास गया, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, उसने रिप्लाई फॉर द ऑथेंटिकेशन सर्वर टू द यूज़र रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने क्या बोला, रिक्वेस्ट टू द TGS, वो एक टिकट जनरेट करेगा। किसके लिए, जो पासवर्ड, जो आपके पासवर्ड को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। गॉट इट। रिप्लाई टू द TGS सर्वर टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि यहाँ पर वो कहेगा कि हाँ सक्सेसफुली आपका जो पासवर्ड है वेरीफाई हो गया सर्वर से, देन वो क्या करेगा, आपकी सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन दे देगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल की लाइक का कि ये हमारा क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क है। सब क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क में क्या है कि जैसे विंडोज 7 का कोई यूज़र है वो हमारे पर्टिकुलर इस सिस्टम पे लॉगिन करता है, तो लॉगिन करेगा तो वो रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आएगी। पहले क्या, देन क्या होगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। व्हेन द ऑथेंटिकेशन एंड मैच, देन वो यहाँ पे क्या देगा, इसको कंसोल एक्सेस करने की परमिशन दे देगा, यानी कि सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करने की परमिशन एलोकेट कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि लाइक का LM होता है, NTLM होता है, कार्बोरस होता है। सब यहाँ पर डिपेंड्स करता है कि आप जो सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे किस टाइप्स के प्रोटोकॉल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैटर्न आना चाहिए। तो ये जो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। MCSA के अंदर हम ये क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाते हैं, जहाँ पर DNS, DHCP, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विस, वो सारा का सारा आता है। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है कार्बोरस वाला, ये आपका ADDS का पार्ट है। इट इज़ द ऑथेंटिकेशन लाइन की एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का।
तो कॉर्बरोस यानी कि जब भी हम कोई भी यूज़र लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कॉर्बरोस होता है। और अगर हम नॉर्मल यूज़र कोई यूज़र लॉगिन करते हैं, आप अपने लैपटॉप पे जो यूज़र लॉगिन करते हैं वो आपका NTLM के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है, यानी कि आपके पासवर्ड को वेरीफाई कराता है, जो कि हमारा बैक एंड प्रोसेस है। So Kerberos is a network authentication protocol that provides a strong authentication for the client and server. Now application through the server key cryptography, which provide the manual authentication, both the server and the user verify each other identity message, then send the through these protocols and protect against the reply the attacks and अवेयर्स ड्रॉपिंग। सो सिंपल सा है कि यहाँ पर जब तक आपकी रिक्वेस्ट वेरीफाई नहीं होंगी वो आपकी चीज़ों को ऑथेंटिकेट नहीं करने देगा। इज इट क्लियर गाइस? तो यही है कि ये जो हैश फाइल है, इस हैश फाइल को हम किस तरीके से कॉपी करेंगे। तो इस हैश फाइल को कॉपी करने का ही पैटर्न मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एक टूल होता है, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन सी ड्राइव एंड क्लिक ऑन pdump password ptdump एंड यहाँ पे वो AWS मेरी फाइल नहीं आ रही है। यहाँ पे आई एम जस्ट डिलीट दिस फाइल पैटर्न, और मैं यहाँ पे सर क्या उसको करता हूँ, मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट टाइप द फोल्डर IND इंडिया, और यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट करता हूँ इसको, एंड नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड कमांड प्रॉम्प्ट, सो cd dot dot cd dot dot dir and cd ind, then dir, so cd pdump, then again dir, then cd pdump, then again dir। तो यहाँ पर मेरी .exe फाइल शो नहीं हो रहा, सो हो सकता है बैकएंड में मेरे कोई प्रोसेस रनिंग में हो, सो इसके लिए ना मुझे सिस्टम अपना रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। गॉट इट? सो अगर मैंने सिस्टम रीस्टार्ट करा तो होगा क्या कि जो भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी चली जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? सो इस वाले पैटर्न्स को, जो ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, इसको हम कल करेंगे अपना। क्लियर? क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास, सो शॉर्ट टाइम है। सो ये थ्योरेटिकली पार्ट बताया है सिस्टम हैकिंग का, पासवर्ड क्रैकिंग का हम कल अपना प्रोसेस करेंगे पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए जी सर। कल